मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान आप सभी का स्वागत है। आज मैं रसाहार एनडीएस में रसाहार का महत्व इस सब्जेक्ट पे वीडियो आपके सामने रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, नाना प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं मेरा अपना मंतव्य, अपना ओपिनियन रसाहार के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंसान का भोजन है कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ, पीने का पानी। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ, पानी, तो खाने के लिए भगवान ने सबसे पहले मुंह दिया, मुंह से डालना। ऐसा मुंह वनस्पति को नहीं दिया क्योंकि उनका भोजन कोई और तरीके का है। वहाँ ऐसे मुंह की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ ऐसे दांत की जरूरत वहाँ नहीं है, ऐसी जीभ की जरूरत वहाँ नहीं है, तो उनको नहीं दिया। उनको और कोई तरीके से उनका भोजन पचाने की व्यवस्था की। तो यहाँ व्यवस्था भगवान ने की है, सबसे पहले मुंह में डालना है। क्या डालना है? हमारा अपना भोजन। क्या हमारा भोजन है? कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पीने के लिए पानी, ये मुंह से डालना है। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले देखो, ये काटने के लिए दांत दिए, और कोई छिलका निकालना है गन्ने का ऐसा, तो ये दांत दिए ऐसे तीक्ष्ण, और काट लिया, मुंह में ले लिया। अब इसको क्रश करना है तो चबाने के लिए डाढ़े, हाँ यहाँ हम सब जानते हैं साइड में डाढ़े, और इसको उलट फेर करने के लिए जीभ दिया। और इसको और ज्यादा कोई थोड़ा सूखा है, मान लो कंद लिया, मूल लिया, तो इसमें स्प्रेइंग करने के लिए ग्लैंड्स दी, हाँ ग्रंथि जिसको कहते हैं, लार ग्रंथि, ऐसा ग्लैंड्स। तो इस तरीके से ये व्यवस्था भगवान ने क्यों दी? क्योंकि जो कुछ हमारा भोजन है, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, इसको काटना पड़ता है, चबाना पड़ता है, और इसको रस के फॉर्म में लाना है, मतलब उल्टा करना है। भगवान ने रस भर भर के सब कुछ दिया है, अब इसे उल्टा करके रस निकाल के जो बचा हुआ बाहर कर देना है। जैसे गन्ना खाते हैं, गन्ने की तरह कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, ये सब कुछ खाना है, रस अंदर जाए और बचा हुआ बाहर निकल जाए। तो हमारा सही में जो भोजन है इंसान का, वो है रस। यानी जो कुछ हम खाएं, इसमें से जितना रस निकलता है, रस अंदर जाने दें, बाकी का बाहर कर दें। कोई कोई चीजें ऐसी है, सपोज चीकू, केले, जिसमें रस की मात्रा कम है और इसमें से रस हम अलग नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, इसको पूरा जाने दें। जहाँ रस अलग हो सकता है, इसको रस अलग करके जो बचा हुआ फाइबर, कुच्चा, कूड़ा, इसको फेंक देना है। लेकिन हम गलत फहमी में भटक रहे हैं, भ्रांतियों में भटक रहे हैं, और हमें कहा जाता है, हम मानते भी हैं, फाइबर ज़्यादा लेना, और वही सारी दुनिया कर रही है। फाइबर जहाँ भी जाता है फंसता है, फंसने के कारण वो पाचन तंत्र में बाधा डालता है, फंस जाता है। बड़ी आंतों को, छोटी आंत को अपना जो काम है रस चूसने का, वो करने नहीं देते, और जिसके कारण पचन मंद हो जाता है, और फंसने के कारण कब्ज हो जाता है, और इसके कारण रोग होते हैं। तो रोगों के अन्य कारणों में एक कारण है फाइबर, कूड़ा, कचरा, जो हम अंदर जाने देते हैं। तो जितना कम से कम मात्रा में जाएगा, तो इतना हमारे शरीर पे बोझ कम पड़ेगा, और बाकी तो व्यवस्था भगवान ने रखी है, तो भगवान निकाल देंगे। यानी कि कम से कम मात्रा में फाइबर जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जूस जाए, रस जाए। तो इस हिसाब से हम एनडीएस में रसाहार पे ज़्यादा जोर देते हैं। अब रस में बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा रस सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ताकतवर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमें मिला, जहाँ ऋतु के अनुसार ये फल, सब्जी, सलाद मिलते हैं, तो ये ऋतु में जो भी मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है, फायदेमंद है। लेकिन दुनिया में कई प्रदेश, देश ऐसे हैं
कनाडा, यूके, यूएसए, पश्चिमी जगत, हाँ कोई नॉर्थ पोल, कोई साउथ पोल, जहाँ ऋतु के अनुसार ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो जो भी मिलता है उनको तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है सारी दुनिया से। तो कम से कम इतना ख्याल रखना कि जो भी मिलता है इसको चबा चबा कर फाइबर को फेंक देना और रस का सेवन करना। तो अब यहाँ कौन सा ज्यादा फायदेमंद, कौन सा ज्यादा शक्ति देने वाला, कौन से रोग में कौन सा खाएं, खट्टा खाए या मीठा खाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी पसंद, आपको जो मौज आए, हाँ हम वैसा ही खाते हैं। जो कुछ खाते हैं, जो मैंने आपको बताया वैसा ही मैं खाता हूँ। यानी कि मेरा जो मैं करता हूँ मैं कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ। तो ये रसाहार के बारे में भी ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। रसाहार के बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन रसाहार, और ऐसा रसाहार करने वाले का सबसे पहले बताया है आयु सत्वम बलम। तो आयु और सात्विकता, आयु बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है, आगे सब कुछ बढ़ता है, यानी कि सुखाकारी बढ़ती है। देखो, केवल इतना करने से, सही भोजन में रसाहार सात्विक जनों को प्रिय ऐसा खाने से हमारा जीवन सुख से भर जाता है। तो यहाँ हम कोई गलती या भ्रांति में ना रहें। जिस सीजन में जहाँ हम हैं, जो भी मिलता है ऐसा, लेकिन रसाहार खाए। रसाहार से क्या होगा कि हमारे शरीर पे पचने का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। जब सब कुछ कूड़ा कचरा डालते हैं तब इसको पचाने में, वो पचने वाला तो है ही नहीं, कूड़ा कचरा है तो वो तो कूड़ा ही है, तो इसको यहाँ से डाल दिया हमने, लेकिन मल द्वार से, गुदा द्वार से निकालने में शरीर को और शरीर को चलाने वाले भगवान को हम कितना कष्ट दे रहे हैं। हाँ, ये जब सही बात समझ में आ जाएगी तो हम शरीर को कष्ट नहीं देंगे, भगवान को कष्ट नहीं देंगे, और ये पचन तंत्र आसान बन जाएगा, और इसके कारण हमारी समय, शक्ति, धन की बर्बादी बच जाएगी, और ये बचा हुआ है वो ही हमारी आयु बढ़ाने में काम आएगा। इसलिए बताया गया आयु सत्वम बलम, ये सब कुछ बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी, सत्व बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, सुखाकारी बढ़ेगी। तो और कोई मन में सवाल न उठाते हुए, ये जो भगवान ने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, इसको, ये जो कटर है, हाँ ये चिल्लर है, ये ग्राइंडर है, ये ब्लेंडर है, ये स्प्रेयर है, ग्लैंड्स, तो इन सभी से इसका उपयोग करके, एक ही इतने में भगवान ने सब कुछ दे दिया, ऑल इन वन। तो इसका उपयोग करके हम जहां तक संभव हो रसाहार पे रहे, और ऐसा रस जो हमें खुद को पसंद हो। हाँ, और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत मैं नहीं देखता। खुद प्रयोग करके देखो, और बाद में अपने बच्चों को भी ऐसी सही शिक्षा प्रदान करो, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। प्रणाम।